सासू माँ तो देखो मेरी कितनी हॉट है। क्या मेंटेन कर रखा है इन्होंने अपने आप को। फिगर तो देखो, बताओ ज़रा। अभी ससुर जी को गए हुए बस 1 साल हुआ है और इनको देखो, कहीं से नहीं लगता इन्हें देख के कि इन्हें इस बात का दुख भी है। लेकिन ख्वाहिशें तो इनकी भी होंगी ना, मन तो इनका भी करता होगा। अब क्या करें क्या करें, इनकी बेटी है ही ऐसी। जब भी बोलता हूँ कुछ करते हैं, पूरा मूड स्पॉइल कर देती है। कोई नहीं सासू माँ, आप जो चाहती हो ना मैं वो दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बेटी नहीं देती ना। कोई नहीं। लगता है इशारा कर रही है पल्लू गिरा के, तो जाना पड़ेगा। दामाद जी, आप क्यों कर रहे हो? मैं कर लूँगी ना। अरे सासू माँ, क्या आप अकेले अकेले लगी हुई हैं? मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। अरे आप आराम से बैठो, मैं सारा काम कर लूँगी। कोई बात नहीं, कब तक करते रहोगे? वैसे भी देखो ना, ससुर जी को गए हुए पूरा 1 साल हो गया है और आपने क्या मेंटेन कर रखा अपने आप को। एकदम कहर ढा रही हो आप तो। सच में सासू माँ, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप मेरी सासू माँ। दामाद जी कैसे बात कर रहे हैं? खुशबू घर पे ऑफिस के लिए उसको लेट हो जाएगा। अरे तो वो तो ऑफिस चली जाएगी ना, जाने दो उसे। हमारे पास पूरा दिन है, घर भी हमारा, आप मैं और 4 दीवारी। आपका भी तो मन करता होगा ना वो सब करने का, जो आप ससुर जी के साथ करती थी। ऐसे कोई बात नहीं। अरे देखिए सासू माँ, आपकी बेटी जो है ना, वो मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती है। अब मैं चाहता हूँ कि वो ख्वाहिशें मेरी आप पूरी कर दो। मैं उसको समझा दूँगी। क्या फ़ायदा समझा के, समझाया उसे जाता है जो समझे, और वो तो सिर्फ काम काम काम। तो काम तो करना पड़ता है ना। तो काम से सिर्फ घर चलता है, लेकिन एक रिलेशन को चलाने के लिए ना, आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप उसके पास जाओ। वो समझे तब ना, वो मेरी बात ही तो नहीं समझती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे क्या बात चल रही है सासू माँ में और दामाद जी में? थोड़ी बात हमें भी बता दीजिए। खुशबू, दामाद जी पता नहीं कुछ कह रहे थे। अरे देखो ना, मैं मम्मी जी को कह रहा हूँ कि आप रेस्ट करो, और देखो तब से काम में लगी हुई हैं। काम काम काम। अरे मम्मी जी, आप अभी आए हो, आप रेस्ट करो, आप मेहमान हो हमारे घर में। हाँ माँ, आप क्यों काम कर रहे हो? आपको पता है ना मैंने घर में नौकर लगवा रखे हैं, वो खाना पीना साफ सफाई सब देख लेंगे। आप क्यों काम कर रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, वैसे घर में बैठा नहीं जाता है, काम करने की आदत है। और दामाद जी पता नहीं समझ नहीं रहे। पर कोई बात नहीं माँ, मैं आपसे आकर बात करती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। हाँ हाँ, देखो ऑफिस का टाइम हो रहा है, बेकार में फिर तुम्हारा बॉस सुनाएगा। जाओ जल्दी जाओ तुम। पर खुशबू माँ अरे। आकर बात करते हैं। बाय बाय। बाय। अरे मम्मी जी, क्या खुशबू खुशबू चली गई वो। आपका बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, आप और मैं ना अब एक हो जाते हैं। दामाद जी, क्या दामाद जी? आपकी हरकतें ना कुछ ज़्यादा ही होती जा रही हैं। अच्छा ऐसा ना मैं खुशबू को बोल दूँ। अच्छा जी, ऐसा ना हो मैं खुशबू को बोल दूँ। बोलो तो सही आप, मुझे पता है आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि आप भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। बस आप डरती हो कि अगर खुशबू को पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ और मेरे पति के साथ और दोनों कुछ कुछ। अच्छी, कोई बात नहीं, आ रहा हूँ आपके पास, मना के रहूँगा आपको।
कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ वो तो आपको पता होना चाहिए ना सासू माँ, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब देखो ना, मैंने तो आपको बाहर कहा था कि हम दोनों एक हो जाते हैं। दामाद जी, मैंने आपको बोला था कि अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो मैं खुशबू को बोल दूंगी। हाँ हाँ, शौक से बोलो ना, मना किसने करा है सासू माँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप उसे बता दो। उससे पता है क्या होगा? क्या? वो मेरे को दे देगी डाइवोर्स। हाँ, उसके बाद सोचो, आस पड़ोस वालों में, मोहल्ले में और रिश्तेदारी में नहीं नहीं, थू थू हो जाएगी कि आए हाय इसके पति ने इसे छोड़ दिया, जरूर लड़की में ही कमी होगी। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? वो तो आपको बहुत प्यार करती है। सासू माँ बड़ी भोली हो। देखो, वो मुझे प्यार तो करती है, वो बात ठीक है, लेकिन एक बार भी मेरे साथ वो सब नहीं करा। सोच के देखो, कैसे कैसे बात? लोगों की शादी होती है, सुहाग रात होती है, और मेरी सुहाग रात में तो रात ही रात थी, सुहाग तो कहीं रहा ही नहीं, हमारे बीच में वो सब हुआ ही नहीं। और मैं तो चाहता हूँ आप मेरे साथ वो सब कर लो, क्योंकि कहते हैं ना वो कि अगर बीवी आपकी ख्वाहिशें पूरी ना करे तो एक सास का फर्ज होता है अपने दामाद की ख्वाहिशें पूरी करना। मैं ऐसा और कुछ करने वाली नहीं हूँ। आपको करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगी। ठीक है, मत करो। मैं एक काम करता हूँ, खुशबू को डाइवोर्स दे दो। नहीं 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 नहीं, वो आप सोचो ना, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो मेरे को क्या उससे? बेइज्जती हो जाएगी ना, हाँ परवाह है ना? हाँ। तो मेरी परवाह नहीं है आपको अपने दामाद की, जो बेचारा घुट घुट के जी रहा है आपकी बेटी के साथ। मैं अगर आपकी बात मान लूँगी हाँ, तो फिर तो आप मेरी बेटी को नहीं छोड़ोगे ना? अरे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आजा। पर ये कुछ नहीं। ये ठीक नहीं है। अरे सब ठीक है। जागृत, खुशबू, खुशबू, वो दामाद जी ना। जागृत, क्या हो रहा था ये सब? अरे अच्छा हुआ तुम आ गई। मम्मी जी की आंखों में कुछ चला गया था, तो मैं बस वही निकाल रहा था, और पता नहीं क्यों ये घबराने लगी मुझसे। अच्छा, तो मम्मी के आंखों में कुछ चला गया था और आप उनकी हेल्प कर रहे थे, है? हाँ। बंद करो अपनी बकवास। क्या समझ रखा है? बेवकूफ़ हूँ क्या मैं? या मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ क्या चल रहा था मेरे पीठ पीछे और क्या नहीं? अरे ये तुम क्या बोले जा रही हो, कैसी बातें कर रही हो? क्या चल रहा था पीठ पीछे क्या नहीं? देखो, मुझे लग रहा है तुम कुछ गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ एकदम ठीक बोल रही हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ क्या हो रहा था। अभी तुम्हें याद है, थोड़ी देर पहले मैं जब ऑफिस जा रही थी तब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ नोटिस किया कि तुम कैसे मेरी माँ को शोल्डर पे हाथ रख के अनकंफर्टेबल फील करा रहे थे। पर ये सब देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैं ऑफिस जाने के बाद वापस आई, यही देखने के लिए कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे तुम क्या हरकत कर रहे हो मेरी माँ के साथ, और वो सब आकर मैंने देख भी लिया। खुशबू, इसमें मेरी कोई गलती नहीं बेटा। दामाद जी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये सब नहीं किया तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। हाँ, सही तो कह रही हैं। गलत क्या कहा मैंने इसके अंदर? तुम मुझे ये बताओ, हमारी शादी को पूरा 1.5 साल हो चुका है, और जिसकी शादी होती है ना, उनके बीच में शादी के बाद होती है सुहाग रात, और मेरी सिर्फ रात ही रात थी। सुहाग जैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं वही चीज़ अभी मम्मी जी को बोल रहा था कि मम्मी जी, आपके पति को गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है, और आप तो अभी भी इतनी जवान हैं, तो आपका भी तो मन करता होगा ना गुलू गुलू करने का। तो क्यों ना आप वो सब मेरे साथ कर लो, क्योंकि मेरी बीवी तो मेरे साथ करती नहीं है। जागृत, तुम्हें शर्म भी आ रही है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो? हाँ, माँ है वो मेरी। तुम्हारी माँ है ना, मेरी सास है। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी भी नीड्स है और मेरी भी नीड्स है। शर्म आ रही है कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या नहीं? सासू माँ के शब्द में ही माँ आता है। क्या तुम्हारी माँ और ये अलग है जो तुम रिश्ते की मर्यादा भूल गए और इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो? और क्या बोला तुमने मेरी माँ को कि अगर आप मेरे साथ वो सब नहीं करती है तो आपकी बेटी को तलाक दे दूंगा? एक काम करो, तलाक के पेपर मैं रेडी करवा देती हूँ, तुम बस साइन करने का कष्ट उठा लेना, बस। अरे नहीं नहीं खुशबू, तुम पागल हो। दरवाजे से गलती हुई, दरवाजा सॉरी बोल के माफी मांग लो। हाँ, ठीक बोल रही है। देखो, मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, बहक गया था मैं, लेकिन
इसमें तलाक वाली बात कहाँ से आ गई? मैं तो बस माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा। अरे क्या गलती होगी तुमसे? ऑफिस जाती हो, कमाती हो, तुम घर रहते हो, फिर भी मैंने एक आवाज़ नहीं उठाई कभी। तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारे लॉयल रही, लेकिन उसके बाद ही मुझे क्या मिला? ये सब कि तुम मेरी माँ पर ही गंदी नीयत गड़ा कर बैठे हो। देखो मुझे गुस्सा है, मैं तुम पर थप्पड़ मारूं या कुछ और हो जाए मुझसे गलती से ना, उससे पहले यहाँ से निकल जाओ, अभी के अभी निकलो। खुशबू, माँ कुछ नहीं है, अब आप शांत रहिए। आप तो मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा अब दुनिया क्या कहेगी? ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम्हें पता ना, अकेली औरत का लोग जीना हराम कर देते हैं। माँ किस समाज की बात कर रही हैं आप? अरे इस समाज के चक्कर में मैं ऐसे जानवर और घटिया आदमी के साथ रहूं जो रिश्तों की अहमियत नहीं जानता, वो रिश्ते सारे भूल गया। आप चाहती है मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊं? क्या वो मेरे लिए लॉयल है? वो आपके ऊपर नज़र गड़ा कर बैठा है और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उसके साथ रह लूं? नहीं माँ, मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। बाकी मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगी जल्द से जल्द। आइए आप, खुशबू आइए माँ।